नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज मैं आपके लिए मैथ का सबसे बेसिक चीज जिसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं, संख्या पद्धति, वो आज आप और हम मिलकर क्लियर करेंगे कि संख्या पद्धति कहते किसे हैं। संख्या पद्धति के अंतर्गत आने वाली जो भी टॉपिक है उसको हम देखेंगे, उसको समझेंगे और कोशिश करेंगे कि जो है जितना भी समझा जाए उसको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर किया जाए। अब संख्या पद्धति से सारे लगभग वनडे एग्जाम है, सारे वनडे एग्जाम में आना ही आना है, इसमें से एक दो क्वेश्चन। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत आने वाले जो टॉपिक हैं वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। लगभग 12 टॉपिक है जो कि इसी में से जो है आते हैं। पहला है धन पूर्णांक, पूर्ण संख्या है। तीसरा ऋण पूर्णांक, चौथा पूर्णांक, पांचवा सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय और वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे धन पूर्णांक। नंबर 1, धन पूर्णांक। अंग्रेजी में इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। इसका सिंबल होता है आई पॉजिटिव। आई से इंटीजर हो गया और पॉजिटिव हो गया, इसलिए कि ये धन पूर्णांक है। हम धन की बात करेंगे, पॉजिटिव की बात करेंगे। या एन से भी डिनोट होता है ये। धन पूर्णांक को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या, जो भी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं को ही धन पूर्णांक कहते हैं। मतलब जो भी नेचुरल नंबर है उन्हीं को हम जो है पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। जो भी नेचुरल नंबर है उनको धन पूर्णांक कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर ये है 1 से लेकर अनंत तक। मतलब 1, 2, 3, 4 और अनंत तक बात होगी, उसको हम धन पूर्णांक कहते हैं। इसमें यही है, इससे ज्यादा इसमें नहीं है। समझने वाली बात, छोटी छोटी बातें हैं, इसको समझ लीजिए कि 1 से लेकर अनंत तक जो भी संख्या होगी उसको हम धन पूर्णांक कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है 0 से लेकर अनंत तक। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, सो एंड सो ऑन। मतलब 0 से लेकर अनंत तक जो भी संख्या है उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर, 0 प्लस धन पूर्णांक, 0 और धन पूर्णांक को मिलाकर पूर्ण संख्या बनती है। आपको एग्जाम्पल बता दिया, समझ में आ गया होगा कि 0 से लेकर अनंत तक जो भी संख्या इसके बीच में आती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ये छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जो बेसिक चीज है उसको समझना बहुत जरूरी है और यहीं से हमारे मैथ का शुरुआत होता है, हमारे गणित की शुरुआत होती है। तो इसलिए हमको ये समझना बहुत जरूरी है। और पूर्ण संख्या के बाद तीसरा टॉपिक है ऋण पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर, इसका सिंबल होता है आई नेगेटिव। जैसा कि
इसके नाम से ही हमको ज्ञात हो रहा है कि ये ऋण पूर्णांक मतलब किसी ऋणात्मक चीज या मतलब निगेटिव चीज के बारे में बात हो रही है। इसको हम इस हिसाब से समझेंगे कि अनंत से लेकर -1 तक जितनी भी संख्याएं हैं उसे ऋण पूर्णांक कहेंगे। जैसे अनंत से लेके -3, -2, -1 तक, अनंत से लेके -1 तक, इन दोनों के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम ऋण पूर्णांक कहेंगे। तो ये धन पूर्णांक, पूर्ण संख्या और ऋण पूर्णांक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसको हम एक दूसरी जो है विधि है उसके हिसाब से इसको थोड़ा समझेंगे। हो सकता है उस विधि से ज्यादा समझ में आए। समझ में तो ऐसे ही आ गया होगा। इसको बोलते हैं हम दंडारेख। इसको दो भाग में बांट देते हैं। यहाँ लिख देते हैं 0, राइट साइड में पॉजिटिव संख्या ले लेंगे और लेफ्ट साइड में निगेटिव संख्या। तो शुरू होगा कहाँ से, 1, 2, 3 और ऐसे ऐसे करके इसको अनंत कर लेंगे। वैसे ही लेफ्ट साइड में जब बढ़ेंगे तो 0 से जब लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे तो यहाँ आता है -1, ये है -2, ये है -3 और ये डॉट 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 करके अनंत। ये हो गया दंडारेख। संख्याओं को निरूपित करने का एक आसान सा तरीका है। संख्याओं के परिभाषा को समझने का ये जो धन पूर्णांक, पूर्ण संख्या, ऋण पूर्णांक और पूर्णांक, इन चारों को समझने का सबसे सरल तरीका यही है। यहां से लेके यहां तक, 1 से लेके अनंत तक को हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, धन पूर्णांक बोलते हैं। इसको आप लोग जो है नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ये डायग्राम बना के, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहां से लेके यहां तक, अनंत से लेके -1 तक, इसको बोलते हैं हम निगेटिव इंटीजर, मतलब ऋण पूर्णांक। अनंत से लेके -1 तक को ऋण पूर्णांक, 1 से लेके अनंत तक को धन पूर्णांक। और अगर हम जीरो से काउंट करना चालू करें, 0 से लेके अनंत तक काउंट करें, तो इसके बीच में जितनी भी संख्या है उसको हम बोलेंगे होल नंबर, पूर्ण संख्या। बातें समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है आप लोग को? 1 से लेके अनंत तक धन पूर्णांक, अनंत से लेके -1 तक ऋण पूर्णांक और 0 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्या है, 0, 1, 2, 3, 4, अगर 0 मिला लेंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। और ये चौथा जो पूर्णांक है, चौथा टॉपिक, वो अनंत से लेके इस अनंत के बीच तक जितनी भी संख्याएं उनको हम पूर्णांक बोलते हैं। मतलब निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को मिला दें और शून्य सहित उसको गिनती करें तो वो हो जाता है पूर्णांक। पूर्णांक में -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके अनंत और इधर अनंत। इसके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं क्या बोलते हैं, इनको पूर्णांक बोलते हैं। तो इतना टॉपिक हमने जो है ये क्लियर कर लिया। इसमें किसी को अगर कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, उसका कंफ्यूजन हम दूर करने का प्रयास करेंगे अपने लेवल से, जहां तक हो सकता है। ये हो गया 4 टॉपिक आपका क्लियर, धन पूर्णांक से लेके पूर्णांक तक। अब बात आती है सम संख्या का। 5वां टॉपिक है सम संख्या। सम संख्या वो संख्या होती है जिसमें 2 से भाग चली जाए।
2 से भाग या विभाजित हो जाए पूर्ण रूप से, उसको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ऐसे, इसको हम सम संख्या कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि 2 में भी 2 से भाग चला जाएगा, 4 में भी 2 से भाग जाती है, 6 में भी 2 से भाग, और 8 में भी 2 से भाग, ऐसे करके सब में 2 से भाग चली जाएगी। जिसमें जिसमें 2 से भाग जाएगी उसको हम सम संख्या कहेंगे, इवन नंबर। तो ये हो गया सम संख्या। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसमें बहुत ज्यादा कुछ टाइम व्यतीत करने वाली बात नहीं है। ये हो सकता है आप लोग का रिवीजन भी हो रहा हो, जिनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है उनका कंफ्यूजन भी दूर होगा। ये सिर्फ समझने वाली बातें हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, छठा में है विषम संख्या। विषम संख्या और नंबर। अब विषम संख्या एकदम सिंपल सी बात है। विषम संख्या वो है जिसमें 2 से भाग न जाए, जो 2 से विभाजित न हो। ज्यादा शॉर्टकट नहीं करना है, जो 2 से विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहेंगे। कहने का सेंस कि जैसे 1, 3 सॉरी 1 हो गया, 3, 5, 7, 9 और ऐसे। जैसे 1 में 2 से भाग नहीं जाएगी, पूर्ण रूप से नहीं जाएगी, जो पूर्ण रूप से विभाजित ना हो। यहाँ पूर्ण रूप की बात हो रही है, जो पूर्ण रूप से विभाजित ना हो और जो पूर्ण रूप से विभाजित हो। 3 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, 7 में भी नहीं जाएगा और 9 में भी नहीं जाएगा। इसलिए इसे हम विषम संख्या के कॉलम में रखते हैं। ये सब विषम संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर जो है वो है भाज्य संख्या। और ये जो सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या है, ये आपस में जो है कंफ्यूजिंग वाली टॉपिक है। ये इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक बार अगर क्लियर हो जाएगा तो आपको पूरे जीवन में कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। सॉरी। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें 1 से, स्वयं से और इन दोनों के अलावा किसी और संख्या से, किसी और दूसरी संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें 1 से भाग जाएगी और जो संख्या होगा उस संख्या से स्वयं से जाएगी और किसी दूसरी संख्या से भी भाग चली जाएगी, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 8, 10, 12, 4 भी ले लेते हैं। 4, 8, 10, 12 मतलब ऐसे करके बहुत संख्याएं हैं जो कि मतलब जो स्वयं से, मतलब 4 में 1 से तो भाग जाएगी, खुद 4 से भी जाएगी, और ये तीसरी जो है इसको भाज्य संख्या बनाने के लिए जो तीसरी संख्या 2 है उससे भी इसमें भाग चली जाएगी। इसलिए जो है ये 4 जो है भाज्य संख्या के दायरे में आता है। वैसे ही 8 देख लेते हैं। 8 में स्वयं 1 से भाग जाएगी, स्वयं से भाग जाएगी, और 2 और 4 इनसे भी भाग चली जाती है। इसलिए जो है ये भाज्य संख्या में, इन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे ही 10 में है, 10 में 1 से भाग जाएगी, 10 में स्वयं 10 से भाग जाएगी, और 2 और 5 जो तीसरी संख्याएं हैं उनसे भी भाग चली जाएंगी।
इसलिए जो है इसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसमें एक से भाग जाती हो और स्वयं से भाग जाती हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये अभाज्य संख्या किसी तीसरी संख्या, किसी अन्य संख्या से इसमें भाग नहीं जाएगी, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करके ये संख्याएं जो है ये अभाज्य संख्याएं। जैसे एक में एक से भाग जाएगी और एक खुद स्वयं जो है एक है, इसलिए जो है ये अभाज्य संख्या। इसके अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं जाएगी। 2 में भी वही है, 2 में सिर्फ एक से भाग जाएगी और स्वयं 2 से जाएगी, किसी तीसरी संख्या से इसमें भाग नहीं जाएगी। वैसे जो है 3 है, 3 में जो है सिर्फ और सिर्फ 1 से और 3 से, जो कि स्वयं 3 खुद है, इससे भाग जाएगी। उसके अलावा तीसरी संख्या से इसमें भाग नहीं जाती, इसलिए जो है ये अभाज्य संख्या के दायरे में आता है। यहाँ समझने वाली बात यह है, सबसे कंफ्यूजन, कि 2 जो है, ये 2 कई बार जो है एग्जाम में आता है कि 2 कैसी संख्या है। तो बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है सम और भाज्य संख्या। देखिए 2 जो है सम संख्या है, नो डाउट, लेकिन साथ ही साथ अभाज्य संख्या भी है। क्यों अभाज्य संख्या है? क्योंकि 2 में सिर्फ और सिर्फ 1 से भाग जाएगी और जो 2 स्वयं खुद है उसी से भाग जाएगी। तीसरी जो कोई संख्या इससे इसमें विभाजित हम करेंगे तो ये 2 विभाजित नहीं होगा, इसलिए जो है अभाज्य संख्या है। और सम संख्या तो ही है, क्योंकि 2 से भाग तो चली ही जाएगी इसमें, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। वैसे ही एक जो है वो अभाज्य संख्या होती है। ये भाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। तो 1 और 2 दोनों जो है अभाज्य संख्या है। तो इस चीज को थोड़ा क्लियर करके रखिएगा कि 2 जो है सम संख्या तो है लेकिन अभाज्य संख्या भी है। इसको भाज्य संख्या मत समझिएगा कि सम संख्या है तो अभाज्य संख्या हो गई। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सह अभाज्य संख्याएं। ये 9वां है, सह अभाज्य संख्याएं। सह का मतलब होता है साथ साथ, साथ साथ या परस्पर या आपस में। यहां पे बात होगी सहअभाज्य संख्या, यहां पे बात होगी जोड़े की, युग्म की, साथ साथ की, परस्पर की, आपस की बात होगी इसमें। जैसे ये 11 और 13 ये सहअभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो है लेकिन इंडिविजुअल है। 11 अपने में अभाज्य है, 13 अपने में अभाज्य है, लेकिन अगर हम 11 और 13 दोनों की बातें करेंगे आपस में परस्पर, तो ये आपस में सहअभाज्य है। यही फर्क है अभाज्य और सहअभाज्य में। जैसे 3 और 5 ये सहअभाज्य संख्या है। इसमें भी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, अभाज्य संख्या क्या है, सहअभाज्य संख्या क्या है।